मैं ये कह रहा हूँ पटवारी वाला मामला तो आ जाए। इसके पहले जब किसी उसमें भी हुए पेपर हुए, उसके पहले व्यापम का घोटाला। देखिए एक ही परिवार के लोग बन रहे हैं, एक ही कॉलेज से पटवारी बनाए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको, ये मुझे नहीं, पूरे बेरोजगार युवाओं को लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। आप नियुक्ति निकालते हैं और उसमें ऐसा दंडबंद करते हैं, ऐसा करते हैं कि पैसा देने वाले लोग उस नौकरी को पा जाते हैं। एक आम आदमी को तो मौका ही नहीं मिल रहा। दिग्विजय सिंह जी, खरगापुर विधानसभा की बात हो रही है, वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे विधायक बने थे। खरगापुर विधानसभा में जो लूट खसोट हुई है और जो चल रही है, मैं आपको ताजा उदाहरण कितने गिना दूं। फर्जी मुकदमे, जो व्यक्ति हमें वोट नहीं देगा फर्जी मुकदमे हो जाएंगे उसके ऊपर। आप देखिए चोरों को खुला संरक्षण, गाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद उसने नीचे से कट्टा निकाला कि तुम्हें मार दूंगा, वो गाड़ी से कूदा, उसके पैर में पूरा कोई पैर कट गया। वो एक आप लिस्ट उठाएंगे अगर पूरे विधानसभा की तो आपको पता चलेगा। जो पात्र लोग हैं उनके बीपीएल में नाम नहीं जोड़े। किनके जोड़े जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं। कई पात्र और हैं जिनको नहीं दिया। इस तरीके प्रधानमंत्री आवास में आप देखेंगे खुलेआम रुपए मांगे जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दा भारत और मैं हूं आपके साथ आमिर। इस वक्त मैं मौजूद हूं टीकमगढ़ जिले की जतारा विधानसभा में और जतारा विधानसभा में आज चुनावी चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह गौर उर्फ अम्मू राजा साहब। अम्मू राजा जी, आपका स्वागत है चुनावी चर्चा में। चुनाव आने वाला है, क्या माहौल चल रहा है जतारा विधानसभा में? देखिए माहौल तो ऐसा है कि जतारा विधानसभा हो या पूरा जिला हो या पूरा प्रदेश हो, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। लोगों को जो उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी सरकार से थी वो उम्मीदों पे वो खरी नहीं उतरे हैं। तो पूरे जतारा विधानसभा में भी और खरगापुर में, टीकमगढ़ में और पूरे मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस की सरकार बनना तय है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। आखिर ऐसी क्या बात है जो कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है? देखिए जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, 2018 में जनता ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, कांग्रेस की सरकार बनी। उस सरकार को खरीद फरोख्त करके गिराया गया। 15 महीने की सरकार रही जिसमें हमारे मुखिया आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने जनता के लिए जो काम किए, जैसे 2-3 काम तो मैं आपको ही गिना दूं। कर्ज माफी सबसे बड़ा काम, उसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन 300 से 600, बिजली की समस्या का निराकरण, 100 यूनिट बिजली का उन्होंने माफ किया। और भी ऐसे बहुत से काम उन्होंने किए जो 15 महीने के अल्प समय में, जबकि सरकार में इतना फंड नहीं था उसके बावजूद भी उन्होंने किए। उसके बाद जब सरकार गिराई गई, क्योंकि अगर उन्हें पता था कि यदि ये सरकार पूरे 5 साल रह गई तो मध्य प्रदेश से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा। कुछ गद्दारों को मिला के इस सरकार को गिराया गया। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जिसने आशीर्वाद कांग्रेस को दिया था, तो जनता तो आज भी ये मानती है कि हमने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया था। अब की बार आप यकीन मानिए कम से कम 150 सीटें जनता उससे भी ऊपर देगी। इस सब 5 साल पूर्णतः कमलनाथ जी की सरकार को वो देखेंगे, उसके बाद अगले चुनाव में फैसला। दिग्विजय सिंह, एक बात आती है कि सिंधिया तो कांग्रेस के सफाई हुआ करते थे, कभी वो मंच से भारतीय जनता पार्टी को कोसते नजर आते थे। आपने भी सुना होगा, कई उनके आयोजन भी आपके यहाँ भी उनकी सभाएं हुई। लेकिन ऐसे क्या कारण रहे कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को, और अब वो भारतीय जनता पार्टी को अपनी विचारधारा कहने लगी? देखिए ऐसा है, मैं ये मानता हूँ कि सिंधिया जी कांग्रेस में रहे। कांग्रेस पार्टी ने जो सिंधिया जी के लिए किया होगा वो मुझे नहीं लगता कि इस देश में किसी भी युवा नेता के साथ इतना सम्मान दिया होगा। जहां वो राहुल गांधी जी के साथ सीट शेयर करते थे, जहां सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद उनके साथ था, पहली बार उनको सीधा लाके राजनीति में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी जब स्वर्गवास हुआ तो उनको लोकसभा का टिकट दिया, सांसद बनाया। अगले ही चुनाव में उनको मंत्री बनाया जैसे ही वो सांसद बने। इस चुनाव में भी उनको प्रचार अभियान का कैंपेन बनाया। क्योंकि जब 115 सीटें कांग्रेस की आई और अधिकांश विधायकों का मत था कि माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो वो देखिए विधायक तय करते हैं विधानसभा में। कमलनाथ जी को मौका मिला, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हुए। कहीं ना कहीं सिंधिया जी को ये मुझे जो लगा कि उनको इसको वो लगा, और सबसे बड़ा जो झटका लगा वो जब चुनाव हार गए। वो चुनाव हार गए तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि मेरी जमीन अब खिसक चुकी है और मेरा जनाधार खत्म हो गया। इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी में गए, उन्होंने सरकार गिराई। क्योंकि कांग्रेस ने कुछ भी उनके खिलाफ ऐसा नहीं किया कि उनको अपमानित महसूस किया हो। जो व्यक्ति आप खुद सोचें लोकसभा में राहुल गांधी जी के साथ बैठता हो, राहुल गांधी जी ये कहते हो कि इनके दरवाजे तो मेरे लिए कभी बंद ही नहीं हुए। जिन राहुल गांधी से मिलने के लिए सारे नेताओं को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, परंतु सिंधिया जी को राहुल जी, प्रियंका, सोनिया गांधी जी के साथ मिलने के लिए कभी अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता था। वो हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहते थे। उसके बाद भी आप कह रहे हैं सम्मान नहीं मिला। यदि सम्मान नहीं मिला और ये सम्मान नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी संगठन में उन्हें ऐसा सम्मान। आज तो वो भारतीय जनता पार्टी में हम देखते हैं कि 2m दर्जे के नेता है। हम लोग कभी भी आप देखेंगे
बुंदेलखंड में सिंधिया जी नहीं आए, लेकिन हम लोगों के होर्डिंग पोस्टर कभी भी अगर कांग्रेसी किसी नेता ने लगाए तो कमलनाथ जी की फोटो लगाई, दिग्विजय सिंह की लगाई, तो सिंधिया जी की भी लगाई। ऐसा सम्मान हम लोगों ने उन्हें दिया। आज भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे हैं कहीं भी सिंधिया जी की फोटो नहीं है। आज वो तीसरे चौथे पंथी के नेता वहां हो गए। ऐसा तो नहीं लगता एक बार सिंधिया सरकार बनी थी कांग्रेस की, सिंधिया जी चले गए थे, फिर आप कह रहे हैं 150 पार हो जाएगा जी, है ना, फिर कोई सिंधिया निकल के कांग्रेस में अब कुछ बचा ही नहीं, जो था वो चला गया। देखिए जो जाने वाले लोग थे वो सब चले गए, क्योंकि सिंधिया जी अकेले नहीं गए, उनके साथ साथ उतने और लोग जो दल बदलू विचारधारा के हों या जिनके मन में कांग्रेस के प्रति सम्मान नहीं होगा, वो सब चले गए। क्योंकि अगर जाना होता तो आप ये बताइए कि 100 के मतलब 90 से ऊपर तो रहे ना। तो अब कांग्रेस पार्टी भी ये, अब देखिए एक बार जब कांग्रेस पार्टी के साथ ये हुआ तो कांग्रेस पार्टी भी अब बिल्कुल ऐसे लोगों को मैदान में उतारेगी जो उनकी विचारधारा के हैं, जो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का साथ हमेशा मरते दम तक, जैसे हम लोग हैं आज 20 वर्ष हो गए विपक्ष में रह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा में हम हैं, कांग्रेस की विचारधारा का पालन करते हैं। हम चुनाव हार गए या जनप्रतिनिधि नहीं बन पाए, लेकिन हमने कांग्रेस को नहीं छोड़ा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से कार्यकर्ता हैं जिनको चुना जाएगा, जिनको कांग्रेस आगे देगी। और फिर ये कांग्रेस पार्टी का नहीं, ये अब जनता का मामला है। अब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कांग्रेस से नहीं, पब्लिक से, जनता से। तो इस चुनाव में जनता चुनाव लड़ रही है, इसलिए मैं आपसे आशान्वित हूं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ 150 प्लस सीटें आएंगी। प्रदेश की बात चल रही है, पटवारी वाला मामला आपको पता ही है, कल और फिर उस परीक्षा पे भी रोक लग गई। मैं ये कह रहा हूँ पटवारी वाला मामला तो आज आया, इसके पहले जब किसी उसमें भी हुए पेपर हुए, उसके पहले व्यापम का घोटाला। देखिए एक ही परिवार के लोग बन रहे हैं, एक ही कॉलेज से पटवारी बनाए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको, ये मुझे नहीं, पूरे बेरोजगार युवाओं को लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। आप नियुक्ति निकालते हैं और उसमें ऐसा दंड करते हैं, ऐसा करते हैं कि पैसा देने वाले लोग उस नौकरी को पा जाते हैं। एक आम आदमी को तो मौका ही नहीं मिल रहा। लोकल की पॉलिटिक्स पे बात कर लें, आपकी विधानसभा बीते दिनों आपके ही पार्टी के पूर्व जो जिलाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के महेश यादव जी, उन्होंने एक आरोप लगाया था कि कांग्रेस जो है वो परिवारवाद में घिरी हुई है टीकमगढ़ में और बुंदेलखंड अंचल में। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए परिवारवाद मैं नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद है। मैं यदि अपनी बात करूं तो मैं 1999 में एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष बना था जी। लगभग 24 वर्ष मुझे संगठन में काम करते हुए हो गए। ना मैंने कभी टिकट मांगा, ना मैंने आज तक कभी कांग्रेस से कोई पद मांगा जी। मुझे मेरे संगठन को या मेरे काम को देखते हुए मुझे RGPRS का प्रदेश उपाध्यक्ष, सेवा दल यंग ब्रिगेड का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय नवीन साहू जी ने मुझे जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया। मैंने नहीं कहा, मेरी योग्यता उन्होंने देखी कि मैं एनएसयूआई जिलाध्यक्ष रहा। जब चुनाव हुए तो मैंने यूथ कांग्रेस का लोकसभा महासचिव बना, वो भी लड़के इलेक्टेड होके। फिर अगले चुनाव में मैं इलेक्टेड होके यूथ कांग्रेस का प्रदेश सचिव बना, फिर मुझे प्रमोट करके प्रदेश महासचिव बनाया गया। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई पद मुझे मिला है, क्योंकि जब कोई चुन के, अगर हमारे राहुल गांधी जी ने ये कहा कि संगठन में भी लोग चुन के आएंगे, यदि हम चुन के पहुंचे तो ये परिवारवाद नहीं है। मैं नहीं मानता, क्योंकि किसी व्यक्ति को यदि टिकट मिला है तो आप सोचिए, मेरी माँ जनपद की अध्यक्ष 1994 में बनी, 1999 में जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी, 2004 में भी हमने भारतीय जनता पार्टी, वहाँ भारतीय मुख्यमंत्री थी, उनको हरा के आदिवासी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। 2009 में मेरे चाचा जिला पंचायत उपाध्यक्ष बने। उसके बाद 2013 में हमें पहली बार कांग्रेस ने मौका दिया। आप सोचिए कि हमने कितने साल कांग्रेस को दिखाया कि आखिर हमारे साथ जनता है। उसके बाद कांग्रेस ने हमें फर्स्ट टाइम 2013 में मौका दिया। तो परिवारवाद कहाँ है? परिवारवाद तो तब होता है जब हम और पहले से चुनाव लड़ रहे होते। जतारा जब सामान्य थी तब हमें मौका कांग्रेस ने नहीं दिया। उस समय नहीं लगा कांग्रेस को कि आप हो 2013 में। और हमने, आप सोचिए 1990 से जिस विधानसभा सीट में कांग्रेस नहीं जीती, 2013 में हमने जाके इलेक्शन जीता। 2018 में हमें पुनः मौका मिला, हम हार गए, दूसरा व्यक्ति जीत गया, लेकिन 50,000 से अधिक वोट जनता ने हमें दिए। तो ये परिवारवाद मैं नहीं मानता। किसी व्यक्ति को यदि कोई बनाया गया हो, या मेरे चाचा को कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष की बात अगर कही है, तो वो 20 वर्ष पलेरा कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे, पलेरा सोसाइटी के अध्यक्ष रहे 20 वर्ष, और इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं। उन्हें किसी पार्टी ने बनाया, नॉमिनेट नहीं किया, वो चुनाव लड़के बने। तो जो व्यक्ति जिसका अनुभव ऐसा था, और चूंकि सरकार भी जब वो बनाए गए तो आपको भी पता है कि 2 दिन बाद सरकार गिर गई, तो वो कोई पद ऐसा नहीं था कि वो हमें कोई लालच के लिए मिला। वो इसलिए मिला कि वो अगर कैपेबिलिटी उनकी है, या किसी भी व्यक्ति की कैपेबिलिटी है, तो उसके परिवार का मैटर नहीं करता कि वो किस परिवार से आता है। मैं ये मानता हूं कि मैंने आज भी कहा कि हमें विधानसभा से चुनाव लड़ना था। हमारी विधानसभा की जिला पंचायत में सारी की सारी सीटें सामान्य थी। आप सोचिए 4 सीटें बल्लूगढ़ ब्लॉक में चारों सामान्य थी,
एक सीट जो पलेरा ब्लॉक में थी वो भी सामान्य थी, सामान्य। ठीक है, लेकिन हम लोगों में से कोई जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा, कोई जनपद का चुनाव नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि हमें विधानसभा से सिर्फ एक वोट चाहिए। तो हम नहीं मानते ये, हालांकि वो पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते तो हम लड़ भी सकते थे। लेकिन उनके आरोपों को आप क्या मानेंगे? वो मैं- आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं। देखिए, वो पार्टी से जुड़े रहे, हमारे जिलाध्यक्ष रहे, उनका मैं सम्मान करता हूँ। वो भी जब जिलाध्यक्ष रहे हमने पूरी ताकत से उनके साथ काम किया। उन्होंने भी देखा होगा कि जो भी कार्यक्रम हमें दिए गए, हम जिलाध्यक्ष को फॉलो करते हैं, कांग्रेस पार्टी को फॉलो करते हैं। जी। जिलाध्यक्ष जो भी रहेगा वो हमें जो भी काम देगा, आज नवीन साहू जी जो काम दे रहे हैं वो हम कर रहे हैं। उसके पहले महेश यादव जी ने जो काम दिया वो हमने विधानसभा में किया। उनका कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि जनपद जतारा का चुनाव, चूंकि दोनों जगह चुनाव ऐसा फंस गया था और उसमें कहने की कोई मैं समझता हूँ कोई गलती है नहीं, चूंकि स्वतंत्र यादव जी भी चुनाव लड़े, वो भी कांग्रेस के विचारधारा। हाँ। चूंकि पहले से हमारा कमिटमेंट स्वतंत्र यादव जी से था, जी। तो हमने उनको कहा था कि ठीक है, आप एक आम आदमी को भी हम मौका देना चाहते हैं कि भाई अगर पिछड़ा वर्ग है तो। चूंकि महेश यादव जी का हमें उस टाइम पता नहीं चला था कि वो जनपद अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उनकी आमने सामने हमसे ऐसी कोई बात हमारी हुई नहीं थी। हम जब स्वतंत्र यादव जी के साथ बहुत आगे बढ़ गए तो उसके बाद हम पीछे नहीं हो सकते थे। कांग्रेस में जतारा में गुटबाजी तो नहीं है? देखिए, गुटबाजी तो हर जगह होती है और कहीं भी नहीं होती। आप एक बात मानिए, जब तक टिकट है, गुटबाजी क्या है? अगर खड़गापुर विधानसभा में कोई व्यक्ति टिकट मांग रहा है कांग्रेस का, तो वो है तो कांग्रेस का, लेकिन मांगना उसका अधिकार है। जतारा में भी यदि कोई टिकट मांग रहा है, मान लो मुझे लगता है 15 से ऊपर प्रत्याशी हैं जो चाहते हैं टिकट मिले, तो हक तो है। अब जिसको एक को टिकट मिलेगा और सब काम करेंगे तो गुटबाजी नहीं है। तो मतलब ये माना जाए कि टिकट वितरण के बाद ये स्थिति निर्मित कांग्रेस। देखिए, टिकट वितरण तक हर पार्टी में गुटबाजी होती है। यहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं वहां आप देखें क्या हाल है, टीकमगढ़ में क्या हाल है, जतारा में भी आप देखेंगे दीवालों पे 10 प्रत्याशी अपना आजमा रहे हैं। तो वो स्टैंडिंग एमएलए जो विधायक है उसके खिलाफ टिकट मांग रहे हैं। हमारे यहाँ तो खाली है सीटें। जब सीटें खाली होती है तो लोगों को दावेदारी ज्यादा बन जाती है। क्या है खड़गापुर से इस बार आप लोगों की? मैं ये मानता हूं कि जनता के साथ चुनाव है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। आप पत्रकार हैं, आप जिले के हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। आप टीकमगढ़ विधानसभा में भी जाते हैं, एक मैंने आपका देखा भी था कि आप टीकमगढ़ विधानसभा में कर रहे थे, खड़गापुर का एक कोई पहुंच गया था, उसने अपनी बात रख दी अचानक। तो माहौल जनता, मैंने वहां ना मैंने कहा था ना आपने भी सोचा था कि ये किस विधानसभा का है। तो ये जनता की आवाज है। मेरा जो काम है विपक्ष में होने के नाते खड़गापुर विधानसभा में लोगों के सुख दुख में, अपने पार्टी के नीति के प्रचार प्रसार में, जनता की जो समस्या उसके लिए मैं 5 साल से खड़ा हूँ। कोविड के समय जब सब लोग घर बैठे थे, सारे जनप्रतिनिधि घर बैठे थे, तब हमने पूरे वाहन, जब बॉर्डर पर छोड़ा गया लोगों को, अपने पूरे वाहन दिए थे। उसके बाद सैनिटाइजर का काम हो, पैकेट वितरण का काम हो, जो हमसे बन सकता था, जितना हमारा समर्थ था उतना हमने जनसेवा की हो। उसके पश्चात कोई भी सुख दुख हो हमारे विधानसभा में लोगों का, हम जाते हैं और जो जन समस्याएं जहां है वहां उनके साथ काम करते हैं। फिर फैसला तो आखिर में देखो जनता लेती है। जनता जिसको चाहेगी उसको बना देगी। अगर एक बार हमें बनाया, दूसरी बार किसी दूसरे को आशीर्वाद दिया, तो इसका हमें जनता से कोई गिला नहीं है। दिग्विजय सिंह जी, खड़गापुर विधानसभा की बात हो रही है, वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे विधायक बने थे, आपके परिजन चुनाव हार गए थे, लेकिन अब आपने क्या देखा है? आप लगातार क्योंकि सक्रिय रह रहे हैं, तैयारी फिर कर रहे हैं विधानसभा से, वहाँ आपके परिवार। देखिए, इस बार क्या स्थिति है? खड़गापुर विधानसभा में जो लूट खसोट हुई है और जो चल रही है, मैं आपको ताजा उदाहरण कितने गिना दूं। फर्जी मुकदमे, जो व्यक्ति हमें वोट नहीं देगा फर्जी मुकदमे हो जाएंगे उसके ऊपर। आप देखिए, चोरों को खुला संरक्षण। मैं आपको परसों की एक घटना बताऊं जी। 2 पिकअप गाड़ी में भैंस चोरी करके ले जाया जा रहा था। हमारे भुमानी यादव चरी गांव के उनका बच्चा ने पीछा किया, जाकर के वो गाड़ी छिदारा तगेला पर, वो जब वो स्लो हुई एक मोड़ पर, तो वो आदमी उस पर चढ़ गया जी। गाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद उसने नीचे से कट्टा निकाला कि तुम्हें मार दूंगा। वो गाड़ी से कूदा, उसके पैर में पूरा 2 ही पैर कट गए। वो लोग देरी चौकी गए, उन्होंने वहां कहा कि हमारी भैंसें चोरी हो रही हो, हमें मारा है, आप फोन कर दो। देरी चौकी में उनको कहा जाता है कि हमारे पास किसी टीआई का नंबर नहीं। वो अगले दिन पलेरा थाने में रिपोर्ट डालते हैं, पलेरा थाने वाले कहते हैं मेरे थाने का मामला नहीं है। खुला संरक्षण। आप एक बात बताइए, जब आपके घर से चोरी हो रही है, पलेरा में एक हमारे यादव जी के घर से, उनका घर के पीछे की दीवार तोड़ के कम से कम 35 बकरे बकरियां जो बाहर की बीट के उन्होंने पाल रखे थे, जिससे उनका पूरा घर चलता, चोरी हो गई, आज तक पता नहीं। ऐसे कितने उदाहरण बता दूं आपको जो नाजायज लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप कहीं भी एक ट्रॉली अपने घर के लिए बालू नहीं उठा सकते। अच्छा। आप अपने खेत की मिट्टी नहीं उठा सकते। अच्छा। आपके पास अगर जेसीबी है और कोई व्यक्ति खुद का कुआं खुदवाना चाहता है तो आप नहीं चला सकते। ये सब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट काम कर रहे हैं। उनको इतना खुला संरक्षण सरकार ने दे रखा है, उनको इतना खुला संरक्षण जनप्रतिनिधियों ने दे रखा है कि एक आम आदमी बताइए क्या करेगा, वो अपना पेट कैसे पाले।
सिर्फ किसानी से पेट नहीं पलता है, कई लोग ट्रैक्टर चला के पालते हैं, कई लोगों के पास मशीनरी है, कई लोगों के पास कई काम है। लेकिन सरकार की योजनाओं की क्या स्थिति है खड़गापुर विधानसभा में, क्योंकि उमा भारती के भतीजे विधायक हैं, इसलिए ये सवाल जायज होता है कि सरकार कह रही है हम बहुत महत्वपूर्ण जो योजनाएं चला रहे हैं उसका हल क्या है खड़गापुर में? देखिए, सरकार की योजनाएं खड़गापुर विधानसभा तक तो आते आते खत्म हो जाती है, वो योजनाएं नेताओं के जेब में पहुंच जाती हैं। आज आप देखेंगे बीपीएल में नाम जो जोड़े जा रहे हैं जी, वो एक आप लिस्ट उठाएंगे अगर पूरे विधानसभा की, तो आपको पता चलेगा कि जो पात्र लोग हैं उनके बीपीएल में नाम नहीं जोड़े जा रहे। किनके जोड़े जा रहे हैं? कार्यकर्ताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं। आप देखेंगे नारी सम्मान जो लाडली लक्ष्मी योजना है बना, कई पात्र औरतें हैं जिनको नहीं दिया गया। तो इस तरीके प्रधानमंत्री आवास में आप देखेंगे खुलेआम रुपए मांगे जा रहे हैं, पहचान के आवास दिया जा रहा है। बीपीएल में जिनके पास ट्रैक्टर हैं, वाहन है, उनके बीपीएल में नाम है, जिनकी झुग्गी झोपड़ी है, ना उनको आवास मिला ना उनके नाम है। प्रदेश महामंत्री आप जहां रहते हैं, ये प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा है जतारा, यहाँ कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि यहाँ आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनको पीएम आवास का लाभ नहीं दिया गया। क्या ये सही है? बिल्कुल सच। आदिवासी आप यहाँ से जाएंगे और जहाँ प्रदेश महामंत्री जी निवास करते हैं उनके पीछे ही वो आदिवासी। अच्छा जी, बहुत से आदिवासी लोग हैं जिनको वास्तविकता में आवास मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि लोग अपना पहचान के जो सक्षम हैं, जो पैसे दे सकता है, क्योंकि एक आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं वो उतने सक्षम नहीं है कि पैसा दे सकते। जो पहले पैसे दे सकता है उसको आवास मिल जाता है, जो नहीं दे सकता उसको नहीं मिल रहा। और ये हालत हर जगह है, मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी गांव में जाइए, आप पत्रकार हैं, मैं आपको ये भी मानता हूँ कि आप क्षेत्र में बहुत घूमते हैं, तो आप किसी भी गांव में जाकर के यदि आप ये चीज देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वास्तविकता में ये है कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला। चलिए दिग्विजय सिंह, लंबी चर्चा हो गई है, अंतिम सवाल यही है कि खड़गापुर विधानसभा की क्या स्थिति रहेगी, और अगर पार्टी ने आपके परिवार या आपको या किसी व्यक्ति को टिकट दिया तो फिर कांग्रेस किस स्थिति में पहुंचेगी और क्या अंतराल जीत हार का रहने वाला है? मैं देखिए 100% आशान्वित हूँ कि कांग्रेस पार्टी खड़गापुर विधानसभा जीतेगी। उसका कारण मैं आपको बताऊं, मैं जनता के प्रति आश्वस्त हूँ। मैं ये मानता हूं कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है जी। और खड़गापुर विधानसभा की जनता जो प्रताड़ित इस 5 वर्षों में हुई है, मुझे नहीं लगता कि खड़गापुर विधानसभा की जनता को कभी होश भी होगा कि कभी किसी एक प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि के नाते उनको इतना प्रताड़ना झेलनी पड़ी। तो 100% मैं आशान्वित हूँ। मार्जिन तो मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम 50,000 का रहेगा, और ये आपको अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन ये रिजल्ट आपको बताएगा कि ये चुनाव, मैं आपसे आज फिर कह रहा हूँ, ये चुनाव मेरा उनका नहीं है, ये चुनाव जनता का हुआ, भाजपा का है, जनता साथ। तो ये थे हमारे साथ दिग्विजय सिंह गौर साहब, जिनसे हमने तमाम सवाल इस चुनावी चर्चा में किए हैं, और उन्होंने कहा है कि इस बार जो खड़गापुर विधानसभा की सीट है वो कांग्रेस जीतेगी, और उसका लगभग जो है 50,000 वोटों का रहने वाला है।